छपरा से मैट्रिक पास करके यहाँ से चले गए थे। क्या स्ट्रगल आपने झेला है? और यहाँ पर युवा अभी भी वो स्ट्रगल जो इसका जिक्र आपने किया कि पलायन जो है वो बहुत होता है, हम देख रहे हैं यहाँ पे सिलीगुड़ी तक की बसेस जो हैं वो यहाँ से चलती हैं, दिल्ली बम्बई के अलावा। तो क्या स्ट्रगल होता है और उसको लेकर के खेसारी लाल यादव और शत्रुघ्न यादव क्या काम करेंगे? देखिए, मैं भी उसी में कमारा हुआ हूँ। आज 15 साल, मुझे 16 साल हो गए मुंबई में रहते हुए। अगर सरकार के पास अगर बेहतर नीति होती, बेहतर व्यवस्था होती, फिल्म सिटी होती या यहाँ करने के लिए कुछ होता तो शायद खेसारी लाल यादव भी मुंबई नहीं गया होता। तो विषय वही है कि यहाँ की व्यवस्था जो है ना कहीं बहुत लूजर है और यहाँ के लोगों को जनता की कोई चिंता नहीं है। बाकी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ की जातिवाद हमारे यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे लगता है कि हम इंसान बन के जीवन को चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जातिवाद हमें परेशान कर रहा है और जातिवाद से हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आपने एक टर्म यूज़ किया नचनिया गवनिया का। सम्राट चौधरी ने भी कहा कि नाचने वाले को यहाँ पर खड़ा कर दिया है क्योंकि बीजेपी इस कॉन्स्टिट्यूंसी को पिछले 3 बार से अपने हाथ में लिए हुए है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? तब जबकि मनोज तिवारी भी हैं, पवन सिंह भी हैं, निरहुआ भी हैं और रवि किशन भी हैं और सब एक ही खोपचे में। आपने आरजेडी क्यों चुना और आप इस कमेंट को किस तरीके? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपको नहीं लग रहा है? और जहाँ तक रही सम्राट चौधरी जी की बात, तो मेरे बड़े भाई हैं और मैं अपने बड़े भाई के लिए कुछ तो है, लेकिन वो एक कला पर, एक अभिनेता का, और उस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। बिल्कुल बड़े भाई। अच्छी बताइए, उनके पास मेरे बारे में कहने के लिए क्या है? मेरे बारे में कहने के लिए सम्राट भैया के पास क्या है? कुछ नहीं है। तो मुझे शब्दों से छोटा करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि मेरे पिता ने मुझे सिर्फ पैदा किया था, बट मैंने खुद को बनाया है। लेकिन उनके पिता ने उनको पैदा करके उनको एक जगह दी थी। तो विषय वहाँ है। मैं एक संस्कार में पला हूँ। मेरे माँ बाप ने संस्कार ये दिया है कि मैं अपने शब्दों से किसी को छोटा नहीं करता, मैं काम करके अपने आप को बड़ा करता हूँ। जो पार्टी कलाकारों के लिए सहज है, जैसे मनोज तिवारी हैं, पवन सिंह है, हमें नहीं लगता कि आरजेडी ने किसी का अभी तक भोजपुरी गायक को उम्मीदवार बनाया था। आप वहाँ क्यों नहीं गए? यहाँ क्यों आए? आरजेडी में क्यों आए? मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं विकास के साथ हूँ। अगर एक बार बिहार सरकार बदल गई तो समझिए कि बिहार बदल गई। मैं सबसे अपील यही करना चाहता हूँ कि प्लीज़ एक बार बिहार बदल दीजिए। एक बार जब बिहार बदल जाएगी, 5 साल की तो बात है, 5 साल में अगर हमारे तेजस्वी भैया ने हमें वो चीज़ें नहीं दी, हमारी बेहतर व्यवस्था नहीं दी, तो इनको भी बदल देंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? बस आखिरी सवाल है। हम जानते हैं कि आपको तबीयत खराब है और आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। आखिरी सवाल है, होली आती है, आरा, छपरा, बक्सर में लड़कियां जो है मार्च निकालने लगती हैं कि अश्लील गानों से हमें मुक्त करो। आपके साथ भी एक टैग जुड़ा हुआ है कि आप अश्लील गाने जो हैं वो गाते हैं। जब आप अगर मान लीजिए यहाँ से चुने जाते हैं तो एक जिम्मेदारी आपकी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी होगी। ऐसे में